अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैक्सेस। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मुझे इंतहाई दुख होता है और अफसोस भी होता है कि मैं पिछले कई दिनों से सबसे कह रहा हूँ कि अपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दें। आई डोंट नो कि आप लोगों के पास इतना भी टाइम है कि आप अपनी कैरियर प्रोफेशनल कैरियर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल दें। लेकिन बहुत से इस ग्रुप के अंदर ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो माशा से बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनका जॉब करना, फिर ड्राइविंग करना, आगे पीछे उनकी फैमिली भी है, सब कुछ है, बट दे स्टिल फोकस ऑन देयर असाइनमेंट एंड दे प्रेजेंट मी देयर असाइनमेंट। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि काइंडली आप लोग अपने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें। अगर आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते तो या फिर कि फिर ये होगा कि एक तो जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, या फिर जो आपका ग्लोबल एग्जाम होगा उससे पहले पहले ये तो कम्प्लीमेंट्री है कि भाई आप असाइनमेंट जमा करवाएंगे तो आपका एग्जाम जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट की जो है मे बी के कल या परसों तक उनकी डेट शीट आ जाए एससीपी की तरफ से। तो जब डेट शीट आ जाएगी फिर वो एक्सटेंड भी नहीं हो सकेगी, तो आपके लिए लाजमी होगा कि फिर आप जो है फन एग्जाम से पहले फिर अपनी जो असाइनमेंट उसको आपने कंप्लीट वो उसको सबमिट कर दें। ओके, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है इनवॉइसेस का। हमने एससीपी में इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफआई टू एमएम। देन एमएम के अंदर हमने फोकस किया परचेजिंग के ऊपर। परचेजिंग में हमने प्रोक्योरमेंट के जो ऑफिशियल प्रोसीजर है जिसमें पीआर, आरएफक्यू, कोटेशन, आउटलाइन एग्रीमेंट, आई थिंक वी डिड नॉट कॉन्फ़िगर आउटलाइन एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद है आपका आरएफक्यू, कोटेशन, परचेज ऑर्डर। देन हमने फोकस किया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, और इन्वेंट्री के ऊपर क्या था, गुड्स मूवमेंट थी, और उसके बाद हमने उसका जो कि जनरेट उस पर हमने फोकस किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू डिफाइन वेंडर इनवॉइस। अब वेंडर इनवॉइस जो है वो आपकी एमएम के अंदर भी आ सकती है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ सकती है। ओके, आप दोनों जगह पे इसकी जो इनवॉइस है वो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन MIRO एंड FB60, प्लीज एनी वन ऑफ यू। ओके, मैं आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ क्योंकि वो उसमें चला गया था। देखिए, एक इनवॉइस जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं वेंडर इनवॉइस यहाँ पे एमएम के अंदर। ओके, आपकी जी जो सर। वेंडर इनवॉइस कहाँ पे बन रही है, एमएम के अंदर आपके बन रही है वेंडर इनवॉइस। अच्छा, ये मैं आपको इसका जो है पहले इसका यूजर इंटरफेस बता दूँ। EB01। क्या स्क्रीन शेयर किए हैं आपने? अब ये देखें, एंटर इनकमिंग इनवॉइस, और क्या ऊपर लिखे हुए कंपनी कोड, राइट, वेंडर की इनवॉइस है ये। और सेकंड है आपके पास FB60। FB60 कहाँ पे आती है, आपके अकाउंटिंग में आती है, अकाउंटिंग के बाद आपके अकाउंट्स पेबल में आती है। FB60। अब ये देखें, एंटर वेंडर इनवॉइस, वहां पे था इनकमिंग इनवॉइस, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंडर इनवॉइस। दोनों एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट करते हो ना, उसका लिंक परचेज ऑर्डर के साथ नहीं है, बल्कि उसका लिंक क्या किसके साथ है, वेंडर के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। और यहाँ पे आपका जो इनवॉइस की जो लॉजिक है उसका लिंक किसके साथ है, डायरेक्ट आपका परचेज ऑर्डर के साथ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेंडर है, आपने उसको 10 परचेज ऑर्डर्स उसको सेंड कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए। अब यहाँ पे जब आप उसकी इनवॉइस क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर नंबर जो है वो मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर या ड्यूरिंग एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप इनवॉइस को क्रिएट करेंगे। अच्छा, और जो दूसरी थी FB60, वो उसमें आपने वेंडर इनवॉइस क्रिएट करनी है, आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ वेंडर, नॉट बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर।
अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन करना होगी, और टैक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें डिफरेंट है। प्लीज नोट कीजिएगा, SPRO IMG। अच्छा, आप आ जाओ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, देन आप आ जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में, और देन आप आ जाएं टैक्स ऑन सेल एंड परचेज। इसके तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी इसके तीन बेसिक इसके जो है वो कंपोनेंट्स हैं। वो बेसिक सेटिंग्स है, कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग है। बेसिक सेटिंग्स के अंदर ऑलरेडी एसएपी ने कुछ डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स को डिफाइन किया हुआ है, हम उसको भी चेंज कर देंगे या न्यू क्रिएट करेंगे। सबसे पहले है आपका चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, डिफाइन कंडीशन टाइप, न्यू एंट्री। अब आपने कौन सी करनी है, CTD1, एक मिनट, CTDI, ओके, ये आपकी बन गई इनपुट टैक्स DP01। एक्सेस सीक्वेंस, यहाँ पे जो इनपुट का जो टैक्स कोड है ना वो होगा आपका MS, क्या था MS, एक मिनट, MWST, इसको आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्लास क्या होगी आपकी, टैक्सेस, कंडीशन टाइप परसेंटेज पे लेके आते हैं क्योंकि टैक्स जो है आपका परसेंटेज में आता है। कंडीशन कैटेगरी, इसमें आप आ जाए D टैक्स, ओके, एंड सेव इट। ये तुम कौन उल्टे काम करते रहते वैसे। It was saved. Now come back and create again CTTO output text। तो ये जो CPD है, ये CPDO, ये क्या है? T for condition, T for type, D for DP01, or for output text, MWST। आपके जो टैक्सेस आते हैं ना सेल परचेज के जो टैक्सेस है वो आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। पहला था आपका D, देन आपका जाएगा A, देन आपका जाएगा D, save it, okay, come back, define procedure, और इसमें आप आ जाए अच्छा टैक्स प्रोसीजर टैक्स प्रोसीजर DB1 इक्वल्स DB01, एंटर एंड सेव। अच्छा, अब आप इसको सिलेक्ट करें, देन डबल क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा, देन न्यू एंट्री। अब आप सब मुझे एक चीज जरा बताएं, जब आप टैक्स को कैलकुलेट करते हैं कोई फॉर्मूला मुझे बता सकते हो? फॉर एग्जांपल कि GST आपका आता है 20%, आई थिंक अभी कितने जा रहा है, 20, 19, 20 कितना परसेंट जा रहा है मिस्टर आई खान, आई खान जी? GST कितना आपका चल रहा है GST? 18%। 15%, चलो हम 20% कर लेते हैं। आप 50% 18%, 18, 18 जो हम 20% करते हैं नॉट फिगर, मतलब हम तो मतलब कि पे करें, फिर 25%, But you might 29% पे need करें। minutes for the verification. सर आपने महंगाई करनी है और खाना ही रहने देना। I'll try with the copy. Okay, I'll try. Okay.
अच्छा, Okay. ये आपका आपका स्टैंड नंबर 10, और ये क्या है आपका काउंटर, ये भी स्किप कर दी। यहाँ पे आपकी आ जाएगी बेस अमाउंट। अच्छा, इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो आपकी बेस अमाउंट आ जाएगी, सेकंड आपका बेस अमाउंट को हमने लिखना है 10, ओके। सेकंड आपकी आ जाएगी 20, और ये आप देंगे इसमें नहीं बल्कि 1 मिनट, ये 20 आपका आ जाएगा इनपुट टैक्स। अच्छा, फ्रॉम में आएगा 10। अब ये 10 क्या चीज़ है भाई, आपकी बेस है, ओके। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ये थी ना हैदुद्दीन, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ये सर कहाँ यहाँ पे? पे कोड देना है सर, ये VST अकाउंट में। नहीं, 1 मिनट, ये चेंज तो नहीं हो गया इनका मैंने अकाउंट? सर वही अकाउंट की देंगे। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा सा शायद मिस्टेक कर रहे हैं। नेट वैल्यू, नेट यहाँ पे आ गई, इधर इधर अकाउंट आएगा की के आपका। अंदर आएगा ना सर, हाँ, अकाउंट, ओके, थैंक यू। आपका VST सर, जीएसटी उसका है ना, इनपुट टैक्स का। VV। वी, ओके, थैंक यू सो मच। आप देखें, ये चीज़ होती है कि मतलब कि जब आपकी प्रैक्टिस हो ना, तो आपको ना मतलब हर चीज़ जो है ना फिंगर टिप्स पे याद होती है। अब इवन के मैंने इसको डिफाइन किया, लेकिन मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। वी की तरह भाई, वी आ गया। अच्छा, वी कहाँ पे है? VST, ये आ गया VST, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हम लेंगे 30, और यहाँ पे आपका आएगा 1 मिनट। अच्छा, आउटपुट अक्सर टैक्स। अक्सर जो मिस्टेक होती है ना, वो कहाँ पे होती है? यहाँ पे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 20 लिख देते हैं, जबकि गलत है। आपने यहाँ पे बेस अमाउंट 10 ही लिखना है। अब क्या जाएगा, आउटपुट आउटपुट टैक्स 10। यहाँ पे आएगा GST, आएगा WST आएगा। नहीं, MWST सर। इसमें 3 है ना, आई थिंक 3 डिजिट्स होंगे इसके। M किधर है? सर MWST, MWS आएगा इसके ओके, वेरी अंदर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, सेफ इट। ये आपका स्टेप नंबर 2 हुआ, ओके। अच्छा, आप इस स्टेप को प्रॉपर नोट डाउन करें ताकि आपको लॉजिक जो है ना वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है, असाइन कंट्री रीजन टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। इसमें आप आ जाए, और कंट्री आपकी कौन सी है? पीके है, कंट्री पीके है। टैक्स प्रोसीजर कौन सा था? इसको टॉप लिस्ट करें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। ये है टैक्स DB01 एंड सेपरेट। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए सर वो मैं सॉरी GP। सर, ये जब आपने चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर में किया है तो थर्ड रो में हमने कंडीशन टाइप्स को असाइन नहीं किया, वो मैंने देखा नहीं, शायद अगर आपने किया हो। इसमें जी डिफाइन सर। डिफाइन जी, प्रोसीजर में प्रोसीजर में सर नहीं, वो हमने सेंड कर दिए। कर, हाँ, कर कर दिए। दिया। ओके सर, वो शायद मैं मिस कर। नो, ओके। कोई बात, नो प्रॉब्लम। अगर मसला हो तो आप है ना माशा सी तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये भी हो गया। और चेंज, आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी, इसको छोड़ दें, ओके। जो चीज़ नेसेसरी नहीं है उसको आप छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ कैलकुलेशन में। डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री कौन सी आपकी? पीके। और टैक्स कोड हम लिखते हैं DI। आप लोगों ने क्या काम करना है, जो जो आपकी कंपनी का है ना, फर्स्ट अल्फाबेट्स के ऊपर आपने लिखना, ओके। जैसे GHI, BI, GI, सो ऑन, DI, एंटर। अब यहाँ पे आप देंगे इनपुट टैक्स, और कितना परसेंट है इनपुट टैक्स।
बास वक्त ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे माशाल्लाह से ऑफिशियल्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बास वक्त ऐसा होता है कि आपके जो डिफरेंट मटेरियल्स है ना उसके ऊपर डिफरेंट आपका टैक्स रेट इम्पोज किया जाता है। किसी के ऊपर 5% है, किसी के ऊपर 10% है, किसी के ऊपर 20% एंड सो ऑन। ओके, यू कैन क्रिएट मल्टी टैक्स कोड इन दिस सेगमेंट। इनपुट टैक्स मैं करता हूँ 5%। टैक्स के ऊपर एक स्पेशल मैंने आपको लेक्चर देना है। क्या नाम इसका, आई आयरस आयरस है ना मिस्टर फरूख? जी सर, आयरस होता सर बिहार का। ओके, इनपुट टैक्स एंटर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है टैक्स अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है आपका COATE। अब यहाँ पे नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, अब यहाँ से साइन नहीं कर सकते, अब आप इसको सेव कर दें। अच्छा, DI एंड देन DO आउटपुट टैक्स 18%। ये आपने कंपनी लास्ट में मेंशन करनी है ताकि ऐसा ना कि मतलब कोई दूसरे के टैक्सेस उठा के आप डालते जाए इसमें। Save it. Now assign company code to document date for tax determination. company code कौन सा आपकी DB01, इसको सिलेक्ट कर दी। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्पेसिफाई बेस अमाउंट और टैक्स बेस अमाउंट है आपकी कंपनी कोड DB01, इसको सेंड कर दी। नेट टैक्स बेस, ग्रॉस टैक्स बेस ओनली अलाउड फॉर US टैक्सेस। अच्छा, अगर आपके पास डिफरेंट करेंसीज में टैक्स के है ना तो फिर आप यहाँ पे एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो है डोमेस्टिक टैक्स के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग डिफरेंट टैक्स अकाउंट्स। अच्छा जी, इसमें हम आते हैं इसमें GST से कौन सा MWST आएगा ना? MWST MWS। अच्छा, इसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे आप आ जाए और ये क्या है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। सर नजीब को सर एक्सेप्ट कर ले सर। नो, टैक्स कोड MWS में गलत कर दी। सर न्यू एंट्री में देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये होती है, लेकिन हमने फिर मैंने एक अच्छा सिलेक्ट किया ना कि मतलब कि भाई मतलब कौन किस कैटेगरी में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, COAT देन टैक्स कोड देन क्रेडिट। अच्छा, CR से मतलब क्या कंट्री बनता रीजन, है? CR से क्या बनता है? कंट्री रीजन सर। वेरी गुड, ब्रिलियंट बॉय। एक ग्रुप था जिसमें जो टॉप में थे, क्या उससे कहते, उनका नाम था गौहर शहबाज। और बाकी जो ये जो ग्रुप है ना, इसमें हैदरुद्दीन मास्टर से टॉप में है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है वो है क्या उसे कहते हैं, इमरान खान। अच्छा बॉयज, एक चीज प्लीज नोट कीजिए कि मेहरबानी करके ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसको कोई भी चेंज ना किया करे, क्योंकि इसका लिंक जो है ना आपका आईडी के साथ जा रहा होता है, सर्वर के साथ जा रहा होता है।
तो जब आप इसको चेंज करते हो तो फिर डेटा जो है वो मिक्स अप हो जाते हैं। ओके, जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई मेहरबानी करके उसको आप तंग ना किया। अच्छा, देन आप इसको सिलेक्ट करें एंड देन क्लिक ऑन अकाउंट्स, न्यू एंट्री और टैक्स। इसमें टैक्स प्रोसीजर कौन सा था? टैक्स 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 आई थिंक ये इसमें DI है। We have to create a chart of count of GL account of tax, input tax and output tax. ओके, कोई बता सकता है कि ये जो आपका आता है क्या उससे कहते हैं, ये क्या उससे कहते हैं इनपुट टैक्स, ये आपकी क्या लाइबिलिटी है, एसेट क्या चीज है? प्लीज एनी वन ऑफ यू। करंट एसेट, सॉरी, करंट एसेट सर। करंट एसेट। और आउटपुट टैक्स क्या होता है? करंट लायबिलिटी है सर, ये पे करते हैं अथॉरिटीज को। ओके 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 ओके, वेरी गुड। 114। अच्छा, यहाँ ये आपका जगह बैलेंस शीट अकाउंट, यहाँ पे आपका जाएगा करंट एसेट्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा इनपुट टैक्स। अब यहाँ पे फिर वही चीज़, अगर आपके डिफरेंट इनपुट टैक्सेस हैं, 5% है, 10% है, 20%, जितने भी डिफरेंट परसेंटेज हैं, तो आपने डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से जीएल अकाउंट्स को क्रिएट करने हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस बॉटल्स। ऑन बॉटल। अच्छा, एक और चीज तो ये है कि अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो फाइनेंस वाले हैं, ये चीज आपने प्लीज नोट करनी है। वेंडर को जो पेमेंट दिया आपने, वो है आपकी तकरीबन कितनी थी, 10 रुपीज, वो बनती है 1 बिलियन। और जो आपने टैक्स उसके ऊपर चार्ज करना है ना, वो है 5%। तो आपने लेट से क्या, अगर आपने वेंडर से लेने हैं ना तकरीबन 1 लाख, तो उसका 5% आप देख लें 5,000, 1 लाख 5,000 आपने वेंडर से कलेक्ट करने। ओके, बॉटल्स और इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप आ जाओ लोकल करेंसी, और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी आपने सेलेक्ट करना है ऑन इनपुट टैक्स अलाउड और लेस देन ग्रेटर देन। ये देखिए टैक्स में अभी हमने जो डिफाइन किया था वो यहाँ पे आपका आ गया। ओके स्टूडेंट, तो अब एक और चीज़ है कि जब मैंने आपसे कहा था कि भाई आप मल्टी टैक्स रेट क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने क्या काम करना है कि आपने 5% को भी क्रिएट करना है, 10%, 15%, 20%। यू हैव टू क्रिएट 4 इनपुट टैक्सेस विद डिफरेंट रेट्स ईयरली, और यहाँ पे फिर उसके डिस्प्ले भी आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। इसमें आप देख लें टैक्सेस यहाँ पे कौन सा होगा, टैक्स ऑफिस क्लेम अकाउंट, ये नहीं है। टैक्स के लिए G001। हाँ, मतलब वो देखिए, क्योंकि बात करें ऐसा होता है कि भाई एससीबी का कोई पता नहीं कि मतलब कि नए वर्जन में ये जो है ये कुछ और चीज़ नहीं सर। इंट्रोड्यूस करवा दें। तो मैं इस वजह से देखो भाई कोई ऐसी नई अभी चीज़ तो नहीं जो हम मतलब मे भी कि G11 से डिफरेंट हो। अच्छा, अब आपने क्रिएट करने हैं आउटपुट टैक्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितने, ये लाइबिलिटीज आ गई, और यहाँ पे आपने क्रिएट करना है 50404 शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज।
इनपुट टैक्स कितना था 15% कितना हमने वहां पे मेंशन किया था कंट्रोल डेटा और यहाँ पे आप टैक्स कैटेगरी को सिलेक्ट करें 18% वॉइस 18% G801 ओके इनपुट टैक्स आ गया यहाँ पे और DO इसका क्या था 405 18404 आ गया एंटर एंड सेव इट वाज सेव्ड अच्छा ये भी आप यहाँ पे आ गया आई थिंक हमने गलती कर दी मिस्टर हैदरुद्दीन सर वो आपने 2 अकाउंट उसको असाइन कर दिए एमडब्ल्यूएस को। हाँ हाँ गलती जी सर, एक करना था। वेरी गुड ये आप होता ही है मैंने क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अच्छा चूज किया कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं देखिए आज क्या हो गया हेलो जी अच्छा हम इसमें थे और गलत मिस्टर हैदरुद्दीन गलती हो गया ना एक काम करते हैं कि VST था VST COAD न्यू एंट्री COAD select and then click on double counts new entry DI DI और DI क्या था वो क्या था 111 था क्या था सर्च कर लो, याद नहीं सर। क्या हो गया 113 गलत 114 वॉइस आपने इनपुट टैक्स जो है वो आपने VST पे इसको ऐड करने जिल अकाउंट और आउटपुट टैक्स के लिए MWS को आपने एडजस्ट करने ओके नाउ कम बैक वो एमडब्ल्यूएस वाला करेक्ट करनी यहीं पे MWS किधर है पोजीशन से सर। MWS एमडब्ल्यूएस सर, रूल्स शॉर्टेज फर्स्ट वन ऑन अकाउंट्स सर, इधर से वो इनपुट वाला डिलीट कर। Oh, great. Very good. Thank you so much, Mr. Hedruddin.
अच्छा, असाइन कंट्री रीजन टू, ये आपने इसको लास्ट में करना है, असाइन करना आपने। वेलकम मिस्टर नदीम, आप एक माशाल्लाह से सीनियर पर्सनैलिटी हैं माशाल्लाह से। आज आप लेट आए हैं तो आपके ऊपर जो है ना 500 रुपये जुर्माना भी हो गया। सेट अकाउंट सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन दिस वन, न्यू एंट्री। अच्छा, जिला अकाउंट क्या था? जिला अकाउंट क्या था? 1114, कंट्री पीके, और ये टैक्स डीआई, और ये क्या था? 405 404। ओके, ये आ गया कंट्री पीके देन डीओ एंड सेव इट। अच्छा, ये बाकी जो चीज़ें हैं, एक्सचेंज रेट डिफरेंस नहीं, एसेंट टैक्स कोड फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस, कम टू पोजीशन DB01, इनपुट टैक्स DI और DO। अच्छा, आई थिंक नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन वी हैव कंप्लीटेड। और उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट जो टास्क है वो है वी हैव टू क्रिएट इन्वेंट्री, सॉरी वी हैव टू क्रिएट इनकमिंग इनवॉइस। अच्छा, MIR, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे अब देखें, ये इंशाल्लाह टॉपिक हम कल परफॉर्म करेंगे। आप एक चीज़ को जरा नोट कीजिए, जितने भी हम लोगों ने स्टेप्स एससीपी के अंदर कॉन्फ़िगर किए हैं ना, ये जितने भी हमने स्टेप्स को इसमें वो परफॉर्म किया हुआ है, वो पिछले तमाम वर्किंग के साथ मुंसलिक है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू क्रिएट वेंडर इनवॉइस। फॉर वेंडर इनवॉइस वी नीड गुड रिसीट नोट। अच्छा, फॉर गुड रिसीट नोट वी नीड परचेज ऑर्डर प्लेसमेंट टू वेंडर। अच्छा, नंबर 3, परचेज ऑर्डर आप वेंडर को तब करते हैं जब आपके पास कोटेशन आती है। नंबर 4, कोटेशन तब आएंगे जब आप उसको RFQ फॉरवर्ड करेंगे। नंबर 5, RFQ तब आती है जब आपके पास PRs की रेट होती है। नंबर 6, PR तब क्रिएट होती है जब आपके पास वेंडर और मटेरियल आप क्रिएट करते हैं। नंबर 7, और इन सब के लिए आपके पास इंटीग्रेशन होनी चाहिए। नंबर 8, इस तरह से आपकी जो नेक्स्ट जो भी वर्किंग होगी वो प्रीवियस वर्किंग के ऊपर बेस कर रही होती है। ओके, कल की क्लास से पहले मैं तमाम स्टूडेंट के जो असाइनमेंट वो चेक करूंगा। मुझे लेक्चर नंबर 19 तक की असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए। यू हैव टू क्रिएट गुड सीट नोट ऑफ 7 रॉ मटेरियल्स। ओके, जो मैंने आपको कल असाइनमेंट वो शेयर की थी ना, वो डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें जो भी प्रोसीजर थे, जो भी उसमें अमाउंट थी, उसी अमाउंट के मुताबिक मुझे कल हर हाल में आपकी वो चाहिए, असाइनमेंट चाहिए। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर हम जो है इसके ऊपर फोकस करेंगे। और जब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो उसके बाद हम इन वैल्यूएशन के ऊपर काम करेंगे। और उसके बाद हम MM के जो प्रोक्योरमेंट की जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट उस पर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम कंप्लीट जो है इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल का जो लेक्चर होगा वो इनवॉइसेस के ऊपर होगा इंशाल्लाह। ओके, तो अगर जिसकी असाइनमेंट कंप्लीट ना हुई तो नेक्स्ट क्लास से पहले वो 500 रुपीज़ जो है वो सबमिट करेगा, और वो आप ही के ऊपर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। और अगर कोई भी मेंबर 3 क्लासेस में एब्सेंट हुआ तो 4th क्लास में वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आई एम कमिंग।